तेरा प्यार मैंने यहाँ खींच लाया है रणबीर। मैं तेनू किसी और के साथ नहीं फेंक सकती रणबीर। और यही प्यार है। 2 दिन तेरे बिना कितने मुश्किल से गुजरे, तड़प रही थी मैं। प्यार नहीं तो और क्या है? माना कि मैं पहले तुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरे खोखले सपने हुआ करते थे। उनके सामने मैंने कुछ और नहीं दिखाई देता था। तो तेरा प्यार कैसे देख पाती मैं? लेकिन हमारी शादी के बाद चीजें बदल गई है रणबीर। मैं तेरे दिल के कितने करीब हूँ, ये महसूस हुआ है मैंने। और जब मैंने ये जाना, ये पहचाना, तो मैं खुद भी नहीं जान पाई कि मैं कब तुझसे प्यार कर बैठी। तेरी हंसी में मैंने अपनी हंसी दिखने लगी, तेरे दुख में मेरा दुख, तेरे सुख में मेरा सुख। मैं पूरी तरीके से तेरी हो चुकी हूँ रणबीर। शायद माता के मंदिर में मैं तेनू अपने दिल की बात कह देती, लेकिन मैनू लगा कि मैंने तेनू खो दिया है, इसीलिए मैं नहीं कह पाई। लेकिन अब अगर चुप रहती तो कब कहती? रणबीर, मैं पूरी तरीके से तेरी हो चुकी हूँ, हमेशा के लिए। तेरे प्यार ने मैनू जीत लिया है रणबीर। मेरे वो झूठे सपने, झूठी जिद, वो बेकार का घमंड, सब कुछ हार गए तेरे प्यार के सामने। मैं जानती हूँ रणबीर, मैंने तेनू बहुत चोट पहुंचाई है, हमेशा तेरे प्यार नु ठुकराया है। तेनू वो इज्जत नहीं दी जो मैंने तेनू देनी चाहिए थी। लेकिन ऐ सब के बाद भी अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है, तो ऐ शादी मत कर रणबीर। मैनू फिर से अपना ले रणबीर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रणबीर, मैनू माफ कर दे। मैनू एक मौका दे अपनी गलतियां सुधारने का। अपनी जिंदगी में मैनू वापस अपना ले। अपनी गुंजन नू माफ कर दे रणबीर। गुंजन, तू चाहती है ना कि मैं तेनू अपनाऊं? तो फिर यहां आकर
मेरे साथ मंडप पे बैठ और शादी के फेरे फिर से ले, वो कस्में फिर से खा, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा फिर से खा और मेरे नाल नई शुरुआत कर। क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की? तूने सुना नहीं कि रणवी ने की कहा? रणवी ने मैनू यहाँ बैठने के लिए कहा है। चल उठ यहाँ से। चल उठ। गुंजन, देखिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि शादी ना होने का दर्द की ओर है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, मैं शादी नहीं हो सकती। थानू माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके वास्ते एक चंगा सा मुंडा ढूंढ के लाऊंगा। भरोसा कीजिए हम पे। केड़ी जबरदस्ती है? तेनू कहा ना वो तुझे शादी नहीं करना चाहता। उठ उठ, मैं तो यहीं पे तेरे चपेट लगा दूंगी। वीर जी, आप? ओ क्या? ओ मैं ना डर गया था, हैं? जान निकल रही थी मेरी तो। तू 1 मिनट और देर से आती ना, तो बस मेरा तो ब्याह ही हो जाता रणवीर के नाल। हाँ ओ इसलिए, और मैंने सोचा तुम दोनों को भी थोड़ा परेशान कर दूं, है कि नहीं? वीर जी मिलिए, ये रही आपकी अनोखी। तुम ये सब की चल रहा था यार? वो दरअसल वीर जी, हमने ना ये सब कुछ किया था आपको और गुंजन भाभी को करीब लाने वास्ते। हम जानते हैं कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात बोल ही नहीं रहे थे। तो बस हमने सोचा कि आप दोनों को ना एक जोरदार धक्के की जरूरत है, तभी आप दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर आनी है। तो हमने इसलिए सब कुछ नाटक किया। सोचा नाटक करेंगे कि आपकी दूसरी शादी करवाने वाले हैं, तो शायद आप दोनों अपने मन की बात कह दें। और वीर जी, ये अनोखी के माँ पापा भी नाटक कंपनी से हैं। और जो वो लड़की जो उस दिन आई थी, वो भी नाटक कंपनी की थी। पर क्या है ना वीर जी, वो मंडप में बैठने से डर गई, इसलिए हमने बलदेव को बिठा दिया। देख ले, पीछे आप लोग भी बता सी। प्लान की शुरुआत बीजी से ही तो हुई थी, उनका ही आइडिया था। अगर बीजी नहीं होती ना, तो बाय गॉड आज ये सब कुछ हो ही नहीं पाता। बीजी, आपके लिए बड़ा वाला थैंक यू। बहुत खुशी मिल रही है मैनू, तुम दोनों को ऐसा खुश देखकर। चलो अब सही मायने में तुम्हारी शादी कराते हैं। पंडित जी शुरू कीजिए मंत्र, और डरिए नहीं, इस बार कोई आपको आग में नहीं फेंकने वाला।
सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ये अनोखी के पिता की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। मेरा मतलब मैं निभा रहा था। तो मैं की करा? देखिए, मैं कंवारा, आप अकेली, समझ जाइए। ओए खोत्या, मैं तेरे को कल ही दिखाई दे रही हूँ ना। जब मेरी चपेट पड़ेगी और 4 जूतियां पड़ेंगी ना, तब मैं तेरे को एक नहीं 4-4 दिखाई दूंगी। ओए नाटक मंडली में काम क्या कर रहा है? अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। चल परे हट। कर्णका लंबोदर शुभिक्तो विघ्नाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरों की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब लड़की के गले में मंगलसूत्र डालो। ये लो। वधू के मांग में सिंदूर भरिए। शादी की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों फिर से पति पत्नी हुए। आज इस घर की बहू सही मायने में इस घर में प्रवेश कर रही है। इस घर की लक्ष्मी का फिर से गृह प्रवेश होगा। गुंजन भाभी, अपने शुभ कदम आगे बढ़ाइए और हमारी खुशियों को दुगना कर दीजिए। आजा पुत्र। चाई जी, आज खाने में रणवीर और गुंजन की पसंद बनेगी। कुछ मीठा भी बना दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही वधिया गल है। शादी की दावत समझकर मैंने तो दोने वाले ज्यादा ही खाने आज। हाँ मोची चाय जी। हाँ जी। मैंने एक गल दसो, दोने वालों में आपका क्यों होना है?
आप कहें तो 2 किलो रोटियां मंगा दे। ओए चुप कर चीचड़ी, हुर्र। बीजी, मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं। तू क्यों मदद करेगी? आज खाना मैं बनाऊंगी। और वैसे भी आज तुम दोनों के लिए बहुत थकान भरा दिन रहा होगा ना, और खास भी। इसलिए तुम दोनों आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। और वैसे भी आज के बाद तो तन्नू ही बनाना है ना खाना, मैं तो बस बैठ के कमियां निकालूंगी तेरी। आ जाओ पुत्र। गुंजन है, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रणवीर, आराम करने वास्ते आए हैं ना, तो क्या दरवाजा खुला रख के आराम करेंगे? हाँ, तू आराम करना, मैं नीचे जाता। तूने सुना नहीं रणवीर, बीजी ने क्या कहा? बीजी ने हम दोनों को यहाँ आराम करने भेजा है। फिर तू कहाँ चला? अपनी बीजी के बात के खिलाफ जाएगा तू? मैंने कोई थकावट हो ही नहीं रही है, मैं ठीक हूँ। तू आराम कर, मैं चलता। क्यों है गुंजन? क्यों है? सच में मोच आ गई। क्या? मेरा मतलब है मोच आ गई मेरे पैर में। बहुत दर्द हो रहा है, मैंने मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गुंजन एक सेकंड, हाँ दे। इसी पैर पे मुझे चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है, दवाई ना? नहीं रणवीर, थोड़ा ही दर्द हो रहा है, लेकिन अगर तू अपने हाथों से मेरे पैरों की मालिश कर दे तो दर्द कम हो जाना है। अब ठीक लग रहा है? गुंजन एक काम करके तू सो जा, मैं चलता। तेनू आराम की जरूरत है। रणवीर, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, पर तू नहीं कहेगा कि तू भी मुझसे प्यार करता है? बोलना गुंजन, आई लव यू। गुंजन तेनू पता तो है ना इसमें बोलने वाली क्या बात? वो शायद मैनू बीजी बुला रही है। मैंने अभी सुनना है, बोले भी ना तो कहीं जाएगा नहीं, वरना मैं मोच वाले पैर में खड़ी हो जाऊंगी। नहीं गुंजन, तेनू लग जाएगी। फिर मैंने दर्द होगा, तेनू अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो बोल। गुंजन की बोल रही है? बोल, मैंने अभी सुनना है।
की बोला? देख रणवीर, तेनू पता है कि इस पिंड की सबसे बड़ी खरबूजी हूँ मैं। उन्हें बिना तेनू यहाँ से छड़ने वाली नहीं हूँ। इसीलिए अच्छा है कि तू बोल दे। बोल, मैंने अभी के अभी सुनना है। बोल रणवीर, बोल 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 बोल, मैंने अभी के अभी सुनना है तो सुनना है। रहन दे, तुझसे ना ऐसा सब नहीं होगा। तू जा। मैं जाता। गुंजन तू आराम करो। गुंजन, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। फिर से कहना रणवीर, बार बार कहते रहे। तेरे मुंह से ऐ मैं दिन भर सुन सकती हूँ। बोल दिया ना एक बार। कोई गल नहीं, आज के लिए इतना काफी है। दिन भर क्यों, मैं तो दिन रात अपनी सारी जिंदगी अपने मुंह से कह सकता हूँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ गुंजन। पर जब भी तुझे देखता हूँ ना, खो सा जाता हूँ, चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता।